ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। भीषण तपिश व उमस का सामना कर रहे जनपद के लोगों को मौसम ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। जी हां, पिछले 3 दिनों से तप रहे लोग झुलस रही धरती को बारिश ने मानो संजीवनी प्रदान कर दी है। सुहाने हुए मौसम और न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट ने जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर लौटा दिया है। इंसान, पशु, पक्षी सभी ने राहत की सांस ली है। कहना न हुआ कि गर्मी से आहत लोगों को बारिश ने बड़ी राहत प्रदान कर दी है। मौसम के इस बदलाव से पूर्व भीषण गर्मी व उमस ने लोगों का उठना, बैठना, सोना सब कुछ मुहाल कर रखा था। मंगलवार की सुबह राहत की उम्मीद लेकर आई। ठंडी हवाओं के झोंकों के बीच बारिश ने हर तन-मन में प्राण डाल दिए। बेनतीजा दौड़ रहे पंखे, कूलर भी सुहानी दमदार हवाओं की बरसात करने लगे। सूनी पड़ी सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई और बाजार गुलजार से दिखने लगे। बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है। काफ़ी गर्मी थी, पारा 48 डिग्री के पार चला गया था, लेकिन हल्की फुल्की बारिश होने की वजह से मौसम में काफ़ी राहत मिल गई है। बहुत ही प्रभाव पड़ेगा इससे, जो है लोग सड़कों पे निकलना शुरू कर दिए हैं। नहीं तो सड़कें सूनी हो गई थी, कोई धूप में बाहर नहीं निकल रहा था। इससे काफ़ी जो है चहल पहल दिख रही है, सड़क पे लोग बाहर। बारिश के चलते किसानों के चेहरे भी खिले नजर आए। खेतों की जुताई बुआई की तरफ उनका ध्यान खींचने लगा। लोगों को उम्मीद है कि मौसम का यह परिवर्तन अब बना रहेगा, गर्मी अब ज्यादा नहीं सताएगी। 3 तारीख को इतना गर्म मौसम था, पारा 45-46 तक पहुंच गया था और उससे पूरे समाज में रहने वाले हर तबके के लोगों को परेशानी थी। पंखे से भी काम नहीं चल रहे थे। इधर मौसम में जो बदलाव आया है, इससे बड़ी राहत लोग महसूस कर रहे हैं। घरों से बहुत दिनों के बाद, कई दिनों के बाद निकलना शुरू किए हैं। बारिश से खेती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बारिश से खेती में प्रभाव पड़ेगा कि किसान आसानी से हल चला लेगा, उसको जोत करके बेहन बीज जो डालने का काम करेगा। बारिश फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है। इससे लोग, किसान, अब जो पिछैते किसान है, पिछैते गए थे, सारे लोग अब बीज डाल देंगे। नर्सरी का काम संपन्न हो जाएगा, 1-2 दिन में किसान कर लेगा। हाँ, जो आज बारिश हुई है, जनजीवन इसके पहले एकदम अस्त व्यस्त था। सारे लोग गर्मी से बहुत बेहाल थे और ये कल और आज मिलाकर जो बारिश हुई है, इससे काफ़ी राहत आम मानव जनता को मिली है और किसानों के चेहरों पर खुशी आ गई है, जिससे कि किसानों ये अगली जो बुआई है धान की, इसमें बिया हुआ जोतने का, खेत को जोतने का और तमाम तरह के बारिश के हो जाने से किसानों के चेहरे पर बहुत खुशी है, लालिमा छा गई है। अब खेतें नरम पड़ चुकी हैं, जुताई बुदाई कार्य शुरू हो जाएगा और खेतों में धान की रोपाई का भी कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा, जिससे जीवन अस्त व्यस्त जो चल रहा था वो ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
समाधान दिवस के नाम पर तहसीलों में कई विभागों के ढेर सारे अफसरों की चौपाल तो लगाई जा रही है, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की लापरवाह कार्यशैली के चलते इसका लाभ जनता को नहीं मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार मंगलवार को हो रही बारिश के बावजूद 57 फरियादी प्रार्थना पत्र लेकर दूर दराज के गांवों से सदर तहसील में पहुंचे थे, लेकिन अफसरों ने कितनी दिलचस्पी ली इसका पता शाम को चला। पता चला कि 57 में से महज 2 प्रार्थना पत्रों का समाधान मंगलवार को हो पाया। यहां एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र व तहसीलदार सदर रत्नेश तिवारी खुद ढेर सारे अफसरों के साथ मौजूद रहे। हालांकि लंबित प्रार्थना पत्रों के लिए मातहतों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। समाधान दिवस के आयोजन में गनीमत यह रही कि जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर पहुंच रहे हैं वहां प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की गति थोड़ी अच्छी है। इस बार मंडलायुक्त नीलम अहलावत, डीआईजी उदय शंकर जायसवाल, डीएम चंद्रभूषण सिंह व एसपी अजय कुमार साहनी की मौजूदगी मेहनगर तहसील में रही। यहां कुल 156 शिकायती पत्र प्राप्त हुए। गनीमत यह रही कि 32 प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण हो गया है। हालांकि और ज्यादा मामलों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी श्री सिंह चिंतित दिखे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, जिला पूर्ति विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि तहसील दिवस पर अपने विभागों के कर्मचारियों का काउंटर लगाइए, जिससे राशन कार्ड, पेंशन व अन्य छोटी मोटी समस्याओं का समाधान तुरंत कराया जा सके। अब देखना है कि डीएम साहब के इस निर्देश का कितना और कब असर होता। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और करलान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। वाराणसी जोन की पुलिस का कौशल उस प्रतियोगिता के दौरान देखने को मिल रहा है जिसका उद्घाटन समारोह सोमवार की देर शाम संपन्न हुआ। पुलिस लाइन में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक यातायात व सहायक पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से किया है। प्रतियोगिता में वाराणसी जोन के 9 जनपदों की टीमें जूडो, जिम्नास्टिक, वुशु और ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा रही हैं। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर खेली गई सभी प्रतियोगिता में जनपद के पुलिस खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। एक समय 35 सेकंड होल्ड करने का होता है। प्रतियोगिता के प्रथम दिन सोमवार को जूडो पुरुष वर्ग के 62 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के राकेश यादव, जनपद बलिया के सुभाष चंद्र, 66 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के मोहम्मद स्वाले, जनपद मिर्जापुर के राजा यादव, 73 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के प्रेम हंस यादव, जनपद बलिया के संदीप यादव, 81 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के प्रदीप यादव, जनपद वाराणसी के कुंदन कुमार, जनपद भदोही के पंकज कुमार गुप्ता, 90 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के विकास यादव, 100 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ के विकास यादव को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसी क्रम में जूडो महिला वर्ग के 48 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ से मोनिका पाल, 52 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद चंदौली से शिल्पा सिंह और 57 किलोग्राम भार वर्ग में जनपद आजमगढ़ की शर्मिला ने प्रथम स्थान हासिल किया। देखिए आजमगढ़ के राकेश चित करने का प्रयास, बहुत बढ़िया।
ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाईली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नई दिल्ली के आह्वान पर देश भर में मंगलवार को डॉक्टरों ने मेडिकल सेवाएं ठप रखी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। आजमगढ़ में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। आईएमए आजमगढ़ की अध्यक्ष डॉक्टर स्वस्ति सिंह और सचिव डॉक्टर अर्चना मैसी के नेतृत्व में जिले भर के प्राइवेट डॉक्टर जिला मुख्यालय स्थित एलन कैंपस में इकट्ठा हुए। यहां धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टरों ने नारे भी लगाए। लॉन्ग लिव आईएमए, इस विरोध प्रदर्शन में शहर के प्रसिद्ध आर्थो सर्जन डॉक्टर जावेद अख्तर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपक पांडे, युवा सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, नर्सिंग होम एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर डीपी राय, अध्यक्ष डॉक्टर फुरकान, डॉक्टर प्रशांत सिंह सहित कई जाने माने चिकित्सक शामिल हुए। आईएमए के बैनर तले ही सभी डॉक्टर एसडीएम सदर अभय कुमार मिश्र के कार्यालय पहुंचे, जहां 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री को भेजा गया। यहां सभी ने आवाज उठाई कि प्राइवेट अस्पतालों में व डॉक्टरों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। आईएमए आजमगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर स्वस्ति सिंह ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि कई साल से डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार मौन साधे बैठी है। यही कारण है कि अब आंदोलन हो रहा है। हड़ताल इसलिए हो रही है क्योंकि सालों से जो है डॉक्टर्स की जो मांगें थी वो लगातार सरकार तक पहुंचाने की कोशिश हम लोग कर रहे थे, लेकिन वो सुनी नहीं जा रही थी। डॉक्टर्स की इसमें कई 17, 18, 20 मांगे हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर्स के ऊपर जो आए दिन वायलेंस हो रहा है, वो वायलेंस के अगेंस्ट में जो है सरकार एक कोई स्ट्रिक्ट सेंट्रल नियम बनाए जो कि पूरे देश में एक तरीके से लागू हो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करना नहीं चाहता, वो हमेशा अपने मरीज की भलाई चाहता है। लेकिन क्योंकि बहुत ही सीरियस पेशेंट्स कभी काल अगर उनके साथ कोई गलत होता है तो ऐसे में डॉक्टर्स को उनको क्रिमिनल न माना जाए। दूसरी मांग ये है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, एक ऐसा एक्ट लागू किया है डॉक्टर्स पे किया जा रहा है, जो कि कुछ प्रदेशों में है और कुछ प्रदेशों में लागू होने वाला है, जिसमें कि जितने भी नर्सिंग होम्स हैं, जितने वो उस एक्ट के तहत अगर आएंगे तो सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कम से कम 20 से 25 विंडोज पे जा के अपने रजिस्ट्रेशन कराने हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक एकल विंडो रजिस्ट्रेशन हो, जिस काम को आसान किया जाए। वो सारी चीजें हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा आसान किया जाए। एकल विंडो पे जो जाके हमारे रजिस्ट्रेशंस हो जाएं। और दूसरी चीज ये कि एमबीबीएस डॉक्टर्स जो हैं वो अब कठिन पढ़ाई के बाद 5.5 साल की कठिन पढ़ाई के बाद जब वो डॉक्टर्स बनते हैं तो अब एक नया रूल उनके ऊपर लागू किया जा रहा है, जिसको कि नेशनल एग्जिट टेस्ट कहा जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप एमबीबीएस करने के बाद भी एक और टेस्ट दें, नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट, उसके बाद आपको डॉक्टर कहा जाएगा। तो इसके अगेंस्ट भी हम लोग अपनी आवाज उठाना चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर्स खुद ही जो है उनकी पूरी की पूरी पढ़ाई जो है काफी लंबी है, और एक प्रॉपर एमबीबीएस का एग्जाम हो और उसी को माना जाए। आईएमए अध्यक्ष का कहना था कि पूरे देश में डॉक्टर आज एकजुट हैं और सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई चाह रहे हैं। उन्होंने प्रमुख मांगे बताई और कहा कि हम प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के नाम से है और ये ज्ञापन हम लोग यहाँ पे डीएम साहब को देंगे।
और उसमें बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि छोटी छोटी क्लेरिकल एरर्स हैं। एक एक्ट है PCPNDT एक्ट, तो उसमें जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, फीटिसाइड नहीं होना चाहिए। इन सब के तरफ से हम लोग खुद लड़ाई करते हैं कि ये एकदम गलत है, लेकिन वो एक्ट इतना कठिन बना दिया गया है कि उसमें छोटे छोटे क्लेरिकल एरर्स होते हैं, अगर या कोई फॉर्म मिस हो गया, आपने नहीं भरा, तो उस पे भी जो है डॉक्टर को एक क्रिमिनल माना जाता है और उसको जेल तक की व्यवस्था। तो ये जो छोटे छोटे एरर्स हैं, इसमें जो है डॉक्टर को ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ना हो, ये हम लोग चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि जितने नर्सिंग होम एसोसिएशन वालों का पूरा समर्थन है और प्रोविंशियल मेडिकल PMS वालों का पूरा समर्थन है। बस ये है कि वो सरकारी डॉक्टर हैं और सब लोग अगर बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने हम लोगों को मॉरल सपोर्ट पूरा दिया है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लन मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सीएम से लगायत DM तक ने निर्देश जारी कर दिया कि चकमार्ग समेत सभी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवा दिए जाएं। लेकिन वाह रहे राजस्व विभाग के भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी। ये लोग खुद अवैध कब्जा करने वालों का पुरजोर साथ दे रहे हैं। कहीं रिश्तेदारी निभाई जा रही है तो कहीं पैसा हावी पड़ रहा है। ऐसा ही एक प्रकरण जहानागंज थाना क्षेत्र के टेलुआ गांव में सामने आया है। गांव की प्रधान रमावती देवी समेत पूरा गांव चाहता है कि गांव के चक्रोड पर हुआ अवैध कब्जा हट जाए, क्योंकि रास्ते पर आवागमन बाधित है और किसानों के ट्रैक्टर खेतों तक नहीं पहुंच पाते। मंगलवार को तहसील दिवस पर SDM सदर को प्रार्थना पत्र देने आए ग्राम प्रधान के पुत्र व ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कानूनगो व लेखपाल ने घर बैठे ही फर्जी रिपोर्ट लगा दी कि चक्रोड पर अवैध कब्जा नहीं है और मिट्टी भी फेंकवाई गई है। तहसील कैंपस में ही ग्रामीणों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। फर्जी रिपोर्ट लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। प्रभारी निरीक्षक पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। लेखपाल पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। गांव वाले SDM सदर अभय कुमार मिश्र से मिलकर मांग किए कि गांव में किसी वरिष्ठ अफसर के नेतृत्व में टीम भेजी जाए, जो गांव में जाकर हकीकत देखे और तब सही रिपोर्ट लगाए। प्रधान पुत्र संतोष कुमार यादव ने ABC चैनल को बताया कि गांव के चक्रोड पर अवैध कब्जा करने वाले काफी दबंग हैं। पहुंच, पैसे व रिश्तेदारी के बल पर भारी पड़ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने लेखपाल व कानूनगो से फर्जी रिपोर्ट भी लगवा दी। प्रधान पुत्र ने पूरा प्रकरण बताया और जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मामला यह है कि हम लोग वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से। एक चकमार्ग है, उस पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसका आदेश पिछले कई वर्षों से आदेश हो रहा है, लेकिन चकमार्ग से अवैध कब्जा नहीं हटता, क्योंकि लेखपाल और राजस्व निरीक्षक के करीबी हैं जो लोग अवैध कब्जा किए हैं और रिश्तेदार भी हैं। इस कारण कोई कार्रवाई नहीं होती है। आते हैं, आश्वासन मिलता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। इस वर्ष जब मुख्यमंत्री का आदेश हुआ कि चकमार्ग से जितनी सरकारी जमीन है उस पर से अवैध कब्जा हटेगा, हम लोगों का हौसला बढ़ा। उस हौसला बढ़ने के बाद हम लोगों ने ज्ञापन दिए उच्च अधिकारियों को। फिर उसके बाद अभी तक हम लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों को केवल ग्रामीणों के साथ धोखा किया जा रहा है। उसके बाद अवैध तरीके से फर्जी रिपोर्ट बना दी जाती है कि मौके पर तो चकमार्ग खाली है, यहाँ तक कि मिट्टी का कार्य हुआ है, लेकिन प्रधान द्वारा और ग्रामीण द्वारा यह बार अवगत कराया जाता है कोई मिट्टी का कार्य नहीं हुआ है। हम आप लोगों को फोटो भी मौके का उपलब्ध कराते हैं जहाँ पर चकमार्ग पूरा कब्जा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। टेलुआ गांव के ही पूर्व प्रधान देवनाथ यादव ने कहा कि भ्रष्ट लेखपाल व कानूनगो के खिलाफ जिला प्रशासन जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि गांव में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि अब भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव सड़क पर उतरेगा। कि चकमार्ग हमारे यहाँ है
हमको जनता ने 4 बार से लगातार सेवा करने का जो है कि मौका दे रही है और विपक्ष के लोग सेवा करने में बाधा डाल रहे हैं। सबसे अजीब बात है कि उनका सहयोग राजस्व विभाग कर रहा है। ये असहनीय बात है। इसको हम क्षम नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ग्रामीण अगर वो है अपना ये चलन, ये जो झूठी जो है कि ये रिपोर्ट दे रहे हैं, अगर सुधार नहीं किए तो हम ग्रामीणों के साथ, हम प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जानागंज के, हम ग्रामीणों के साथ सड़क पर जो है कि उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसमें कोई कसर कटौती नहीं है। हमारे पर गांव का भार है, हम सिस्टम से चलते हैं, लेकिन ये लोग जो लोग ये भू माफिया हैं, गलत तरीके से हैं, उनका पैसा लेकर के सहयोग करते हैं और गांव का विकास होने में अड़ंगाबाजी कर रहे हैं। ये बर्दाश्त। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित हुई काउंसलिंग से निकाले गए स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपीयरिंग छात्रों की भी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की। छात्रों ने बताया कि इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। आवेदन और परीक्षा के दौरान अपीयरिंग छात्र पात्र रहे, लेकिन जब काउंसलिंग का वक्त आया तो अपीयरिंग छात्रों को अपात्र बताते हुए उन्हें काउंसलिंग से बेदखल कर दिया गया है। काउंसलिंग से हटाए गए छात्रों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाते हुए अपीयरिंग छात्रों की भी काउंसलिंग कराए जाने की मांग की। यहाँ पर फॉर्म की जब डेट बढ़ाई गई तो ये सुविधा दी गई कि अपीयरिंग वाले भी भर सकते हैं, तो हमने भी भरा, परीक्षा भी दिया और मेरा रैंक भी ठीक आया है। और यहाँ पर जब मैं गया, काउंसलिंग डेट भी आज मेरी थी 12 बजे, वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर जाने में तो मतलब मैं अपना जब काउंसलिंग लेटर दिया तो कह रहे हैं कि अपीयरिंग वाले का नहीं होगा, ठीक। तो आज मेरा डेट था 12:01, मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी। जब मैं रिपोर्टिंग टाइम में वहाँ पर गया तो वहाँ पर मुझको एक्सेप्ट करने से निकाल दिया गया। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। लोक निर्माण विभाग को सरकार निगम का दर्जा देना चाहती है। इस मंशा की भनक विभाग के कर्मचारियों व अफसरों को हुई है तो उनका तेवर तल्ख हो गया। डिप्लोमा इंजीनियर संघ, कर्मचारी अधिकारी महासंघ समेत पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई संगठनों ने विरोध में आंदोलन भी शुरू कर दिया है। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष सतीश श्रीवास्तव ने एबीसी चैनल को बताया कि निगम बनाने में कर्मचारियों का अहित होगा तो वहीं सरकार व नेताओं की लूट खसोट बढ़ेगी। इसी कारण हम आखिरी दम तक आंदोलन करेंगे, पीडब्ल्यूडी को निगम नहीं बनने देंगे। सरकार द्वारा इस 100 साल पुराने विभाग को निगम में परिवर्तित करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है उसके विरोध में है। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है, सभी मंडलों पर, सभी जिलों में और प्रदेश स्तर पर भी चल रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और विभाग मेरा संपूर्ण कर्मचारी अधिकारी मिलकर के तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार अपनी इस प्रस्तावित योजना को वापस नहीं ले लेती है।
मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको आजमगढ़ जिले का बता रहा हूँ। निगम एक ऐसा विभाग है जहाँ हमारे नेताओं का चारागाह और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का चारागाह है। वो हम सरकारी विभाग के लोगों के ऊपर किसी का इतना जोर नहीं चलता, जिसलिए सरकारी विभाग को कन्वर्ट करके वो निगम में ले जाना चाहते हैं। हम पे उनकी मनमानी नहीं चलती। हम नियमों में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने लिए जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई गई हैं उन्हीं के अंतर्गत कार्य करते हैं। उससे हट के हम कार्य नहीं कर पाते। और नो डाउट कि सरकार की ये मंशा है कि उस व्यवस्था से हट के कोई कार्य कराना हो, इसलिए वो निगम बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। और निगम बनाने से हम अर्ध सरकारी व्यवस्था आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं कि वहाँ के एम्प्लाई उस विभाग में जो भी कार्य स्वीकृत होते हैं उसके व्यवस्थापन मद में जो पैसा सरकार देती है उसी से वो व्यवस्था पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं। हमारी सेवा शर्तें सरकारी कर्मचारियों की हैं, उनकी अर्ध सरकारी कर्मचारियों की हैं। हम उसमें तमाम प्रभावित होंगे। वेतन नहीं मिलेगा, भत्ते नहीं मिलेंगे, ये वेतन आयोग जो रिवाइज होता है वो नहीं मिलेंगे। इससे हमारे परिवार लगभग भुखमरी के कगार पे चले। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। कहा और माना तो यही जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। सच भी यही है, पर अपवाद भी कहीं कहीं है। और एक ऐसा ही अपवाद है डीएवी क्षेत्र स्थित कांसीराम आवास कॉलोनी में। यहाँ की निवासिनी गीता ने गैर हिंदू से शादी करने के बाद प्रेमी पति के दबाव पर अपने 2 बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के लिए विवश करने लगी। बच्चे राजी नहीं हुए तो वह उन्हें छोड़कर अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी। अब उसके द्वारा बच्चों को आवास खाली करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। आवास गीता के नाम से ही अलाट है। गीता की हरकत व व्यवहार से कॉलोनी वासी भी खपा हैं। बच्चों के माँ बाप बनकर उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। मंगलवार को सभी ने मिलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बच्चों के भविष्य व गीता की करतूत का हवाला देते हुए आवास बच्चों के नाम किए जाने की मांग की। दिक्कत यही है कि बच्चे उसके साथ अब नहीं रहना चाह रहे हैं। जब छोड़ के भागी, बच्चे बहुत रोग आ रहे थे, नहीं मानी, चली गई छोड़ के। बच्चों का बहुत तबीयत खराब हो रहा था। ब्लॉक वाले सब लोग मिलकर दरदवा किए और खाना पीना का भी इंतजाम किए। अब बच्चा जो जहाँ रहता है, काम करता कहीं किताब की दुकान पर, वहाँ से पैसा वैसा लाता, अपना खर्चा पानी चलाता है और वो अपने स्कूल में पढ़ाते हैं। तो अब बच्चे उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। और घर में भी रह रही थी तो बहुत सी आदमी आ रहे थे, गलत जो थी बहुत ज्यादा। बच्चों को अब यही दिक्कत हो रही, बच्चे अपने कमा ले रहा अपने खाने भर के, और बहन को भी पढ़ा रहा है, अपने भी पढ़ रहा और काम भी कर रहा। अब उसके साथ नहीं रहना चाह रहा माँ के साथ। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाइली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।